प्रिय विद्यार्थियों, लेटर राइटिंग दो तरह की होती हैं। एक है फॉर्मल लेटर्स और दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अभी इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र कैसे लिखें इस पर चर्चा करेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। फॉर्मल लेटर्स के लिए जो फॉर्मेट है, चित्र में दिखाए अनुसार आपको इसका अभ्यास करना होगा और इसकी जानकारी रखनी होगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पत्र में सर्वप्रथम हमको डेट अर्थात दिनांक लिखना होता है। पत्र में लिखते समय इसे दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरे क्रम पर डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, पत्र जिनको हम लिख रहे हैं उनके पद को और उनके पता को इसमें समाहित करना होता है, जो पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद तीसरे क्रम पर है विषय, सब्जेक्ट, जो बाईं ओर ही लिखा जाएगा। और इसके पश्चात चौथे क्रम पर सैल्यूटेशन, संबोधन, जिनके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन। पांचवें क्रम पर मैटर एंड कंटेंट, मुख्य विषय या प्रकरण जिस पर यह पत्र हमको लिखना है उसके पूरे विवरण को क्रमशः हमको लिखना होता है। इसके पश्चात छठवें क्रम पर कॉन्क्लूज़न है, समाप्ति। इस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की समाप्ति के बाद अंत में हमको थैंक यू जरूर लिखें। सातवें क्रम पर क्लोजिंग फ्रेज, फॉर्मल लेटर के अंत में योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली आदि फ्रेज का उपयोग जरूर करें। आठवें क्रम पर हम ध्यान देंगे कि जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम, पद, संस्था का नाम और हस्ताक्षर, नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। आइए इस पर हम अब एक उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है यह है, यू आर महेश रीडिंग इन क्लास 11th, write an application to your principal for friendship and scholarship to carry on your studies. फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पत्र के शुरुआत में सबसे पहले देखिए दाईं ओर डेट लिखा गया है। जिस दिन यह पत्र लिखा जाएगा उसकी तारीख को यहाँ पर लिखना होगा हमको। दूसरे क्रम पर जिनको पत्र भेज रहे हैं उनके पता को हमको यहाँ लिखना होगा। प्रश्न के अनुसार प्रिंसिपल को यह पत्र लिखा जाना है, द प्रिंसिपल, और उसके एड्रेस को लिखना होगा। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महासमुंद CG। तीसरे क्रम पर हम यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट अर्थात विषय को लिखा गया है, जो पहले ही प्रश्न में समाहित है, एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप। तो एन एप्लीकेशन फॉर फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप, पत्र का ज़्यादातर हिस्सा प्रश्न पर ही समाहित होता है, वहाँ से हमको निकालना होता है। चौथे क्रम पर सैल्यूटेशन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, कुछ लोग यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर भी लिखते हैं। सर अपने आप में ही एक सम्मानित शब्द है,
इसलिए इसमें आवश्यक नहीं है कि हम रेस्पेक्टेड जोड़ें। अगर आपकी इच्छा है तो आप जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात के क्रम में 5वें क्रम पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो उसका मैटर है और कंटेंट है उसको यहाँ पर लिखा गया है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th सेक्शन बी इन योर स्कूल। वी हैव अ फैमिली ऑफ 6 members. I stay with my father, mother, and 3 younger sisters. My father is a auto driver, and the whole responsibility of all family members is on him. So, it is difficult for him to manage the family smoothly. I humbly beg to say that I am very poor. Kindly grant me friendship and scholarship too, so that I may carry on my studies further. इस प्रकार से पूरे मैटर को, कंटेंट को हमको यहाँ पर समाहित करना है। इसमें हम शब्द अपने हिसाब से सरल शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने तरीके से भी इसमें हम प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात के क्रम में हम यहाँ पर देख रहे हैं 6वें क्रम पर कॉन्क्लूज़न, समाप्ति हमको करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थैंकिंग यू लिखा गया है, ये हम देख पा रहे हैं, थैंकिंग यू सर। इसके पश्चात हमको जो है क्लोजिंग जो फ्रेज़ है वहाँ पर फॉर्मल लेटर के लिए जनरली हम अंत में योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली इस प्रकार के वर्ड जो है हम प्रयोग में लाते हैं। और सबसे अंत में हमको यहाँ पर लिखना होगा अपना नाम, पद नाम, संस्था और हस्ताक्षर। तो यहाँ पर चूँकि एक स्टूडेंट के द्वारा यह पत्र लिखा गया है इसलिए यहाँ पर नाम लिखा गया है। शुरुआत में प्रश्न में कहा गया है महेश नाम के हैं आप और क्लास 11th में है, तो यह आपका जो है एड्रेस हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं पत्र में कि जो वर्तमान में पत्र लिखने की जो पद्धति है सभी बाईं ओर लिखा जाता है, तो इसलिए सभी को बाईं ओर ही इसमें दर्शाया गया है। इसी प्रकार से हम पत्र तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।